नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में कल हमने बात की थी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में और अभी हम इस लेक्चर में बात करेंगे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स के बारे में। तो जैसे कि हमने एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में कल डिस्कस किया था, तो उसमें हमने देखा कि हमारी एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, विभिन्न प्रकार की कीज़, इन सब के बारे में हमने स्टडी की। आज अब इस लेक्चर में हम जो विभिन्न हमारी एंटिटीज़ है, उनमें जो हमारा रिलेशनशिप होगा, उसके लिए हम बेसिकली उसको एक आर्किटेक्चर डायग्राम से डिफ़ाइन करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर में हम मुख्य तौर पर 3 चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हमारा जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, उसका इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन रहेगा। सेकंड में हम इसमें जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं, तो हम विभिन्न प्रकार के सिंबल्स, नोटेशंस का उपयोग करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और थर्ड है हमारा, इसमें जो भी हमारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड ईआर डायग्राम बनेंगे, उनके बारे में बेसिक नॉलेज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे होंगे, तो जो हमारा ईआर डायग्राम है, एंटिटी रिलेशन डायग्राम होता है, वो कोई भी हमारा जो डेटा है, उसमें विभिन्न जो भी हमारे डेटा है, उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। अर्थात कह सकते हो कि जो ईआर डायग्राम है, उसकी सहायता से हम हमारी विभिन्न जो भी एंटिटीज़ हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश या फिर उनके बीच में जो भी कनेक्शंस होता है, उनको डिफाइन करने के लिए उपयोग में लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर मैंने बेसिक एक स्लाइड से बताना चाहा है कि जैसे हमारे पास एक एंटिटी विजिटर है, एक हमारे पास वेबसाइट है और एक है डेवलपर। तो हमारे पास इन तीनों एंटिटियों के बीच में जो आपस में रिलेशनशिप को स्थापित किया हुआ है, उसको ही हम ईआर डायग्राम के माध्यम से डिफाइन करते हैं। जो हम सेकंड बात करते हैं कि जो ईआर डायग्राम है, उसमें बेसिकली हमें जो हमारी एंटिटीज है, उनको डिफाइन करते हैं, तो उनके लिए हम बेसिकली किस किस प्रकार के नोटेशंस का उपयोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एंटिटी के बारे में। तो जैसे कि अपन लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि एन एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट अबाउट विच यू वांट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। अर्थात हमारे पास एंटिटी कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ सकता है, जो अपने आप में खुद से रिलेटेड कोई भी सूचनाओं को स्टोर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम देख भी रहे होंगे, एक हम एंटिटी है उसको रेक्टेंगल से शो करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वीक एंटिटी बारे में। ए वीक एंटिटी इज एन एंटिटी दैट मस्ट डिफाइंड बाय ए फॉरेन की रिलेशनशिप विथ अनदर एंटिटी as it can not be uniquely identified by its own attributes alone। अर्थात यूँ कह सकते हो कि जो हमारे पास वीक एंटिटी है, तो उसकी सबसे खास बात तो ये होती है कि ये हमारी किसी भी दूसरी एंटिटी होती है, उसके ऊपर डिपेंड रहती है। साथ ही साथ इसमें हम इसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, उनको अपने आप में ही डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और इसमें हम जनरली फॉरेन की है उसका उपयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख भी रहे हैं कि वीक एंटिटी है, उसको हम डबल रेक्टेंगल से शो करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एक्शन। एक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड शेप एंड शो हाउ टू एंटिटी शेयर इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि जो हमारे कोई भी दो एंटिटियों के बीच में एक्शन वाला वर्क करना है, तो उसको हम डायमंड शेप से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी सहायता से हम दो या दो से अधिक जो भी हमारी एंटिटीज है, उनके बीच में डेटाबेस की सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इन सम केसेज एंटिटीज कैन बी सेल्फ लिंक्ड, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय कैन सर्वाइज अदर एम्प्लॉयज। मतलब इसमें हमारा क्या है कि जब भी हम कोई भी एक्शंस का उपयोग करते हैं, तो इसमें हम एक अपने आप में किसी भी एक एंटिटी के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम दूसरी विभिन्न एंटिटीज है, उनके बीच में भी कोई भी हमारा इंफॉर्मेशन है, उनको शेयर करने या फिर एंटिटियों के बारे में कोई भी सूचनाएं उनको प्रोवाइड करने के लिए भी उपयोग में लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एट्रीब्यूट के बारे में। एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ओवल्स। ए की एट्रीब्यूट इज द यूनिक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटिटी। एट्रीब्यूट्स के बारे में जैसे अपन लोगों ने डिस्कस भी किया था कि एट्रीब्यूट्स हमारी कोई भी एक एंटिटी होती है, तो उसकी विभिन्न प्रॉपर्टीज, उसकी
विशेषताएं होती है जिनको कि हम डिफाइन करते हैं, और जो साथ ही साथ हमारी एक एंटिटी है उसकी काफ़ी सारी हमारी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। इसको हम एक ओवल शेप से शो करते हैं। यदि एक एग्जांपल की बात करो, फॉर एग्जांपल एन एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी नंबर माइट बी द एम्प्लॉय की एट्रीब्यूट्स। यदि हम एक एम्प्लॉय के लिए बात करें तो एम्प्लॉय का जो भी सिक्योरिटी नंबर होगा, उसका नाम होगा, ये सारे के सारे उसके बेसिक एट्रीब्यूट्स होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के बारे में। ए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। फॉर एग्जांपल एन एम्प्लॉय एंटिटी कैन हैव मल्टीपल स्किल वैल्यूज। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में क्या होगा कि उसमें हमारे पास एक से अधिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए उपयोग में लेते हैं। एक से अधिक वैल्यूज को हम स्टोर किस तरह से करते हैं, जिसमें कि हमारे पास एक या एक से अधिक जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको स्टोर कर सके हम। इसको हम डबल ओवल से शो करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स के बारे में। ए डिराइव्ड एट्रीब्यूट इज बेस्ड ऑन अनदर एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉयज मंथली सैलरी इज बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयज एनुअल सैलरी। जो हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स है इसका बेसिकली यही है कि इसमें हमारा कोई भी एट्रीब्यूट्स है वो किसी भी दूसरे एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम एक एग्जांपल की बात करें कि यदि हमें कोई भी एम्प्लॉय है उसकी मंथली सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए बेसिकली हमें एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी, उसके जो भी अदर अलाउंसेज हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उनके बिना हम जो भी हमारा एम्प्लॉय है उसकी मंथली सैलरी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कह सकते हो कि जो हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स है वो किसी दूसरे एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कनेक्टिंग लाइंस के बारे में। कनेक्टिंग लाइंस solid lines that connect attributes to show the relations of entity in the diagram। जो कनेक्शंस लाइंस है वो हमारे विभिन्न जो भी एंटिटीज हैं उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप को कनेक्ट करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि जो हमारा ट्रांजैक्शन है, अकाउंट है, कस्टमर है, ये तीन हमारी एंटिटीज़ है। तो इनके बीच में हमारा जो भी आपस में रिलेशनशिप होगा उनको कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टिंग लाइंस का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी स्पेसिफाइज हाउ मेनी इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी रिलेट टू वन इंस्टेंस टू ऑफ अनदर एंटिटी। जैसे कि हम लोगों ने कल भी देखा था कि जो हम कार्डिनलिटी मैपिंग की बात करते हैं तो उसको हमने मुख्य तौर पर 4 भागों में डिवाइड किया था, 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। तो जब हम कार्डिनलिटी की बात करते हैं तो ये जो हमारा 4 भागों में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, तो उनकी सहायता से ही हम हमारी विभिन्न एंटिटीज है उनके बीच में रिलेशनशिप को शो करते हैं। उसमें ही हमें ये पता चलता है कि हमारी जो भी एंटिटीज है उनके बीच में रिलेशनशिप किस प्रकार का है। जैसे कि हम जब भी ER डायग्राम बनाते हैं तो वहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के जो नोटेशंस हैं उनको उपयोग में लेते हुए इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि हमारी जो विभिन्न एंटिटीज है उनके बीच में कनेक्शन, या फिर कह सकते हो कि जो उनके बीच में रिलेशनशिप है वो किस तरह की है। तो जैसे कि आप यहाँ सिंबल देख रहे हो, पहला जिसमें हमारी एक कलेक्टिंग लाइन है और उसके ऊपर हमारा जीरो बना हुआ है या सर्किल बना हुआ है, तो इसका मतलब है हमारे जीरो और मोर, मतलब इसका मतलब है हमारे पास जीरो और मोर। इसके बाद हमारे पास सेकंड आप सिंबल देख रहे होंगे जिसमें हम एक एरो की सहायता से हमारी कनेक्टिंग लाइन को जोड़ रहे हैं। तो इस सिंबल्स का मतलब यही है कि 1 to मोर, अर्थात कह सकते हो 1 to मैनी। फिर इसके बाद आप थर्ड जो सिंबल देख रहे हो इसमें हमारा जो एक कनेक्टिंग लाइन है उसके ऊपर हमारे पास दो अदर कनेक्टिंग लाइंस है जो उसको क्रॉस कर रही हैं। तो इसका मतलब है 1 to 1 रिलेशनशिप। और इसके बाद हमारे पास जो एरो और साथ ही साथ सर्किल बना हुआ है इसका मीनिंग है 0 और 1। तो ये हमारी बेसिकली जब भी हम ER डायग्राम बनाते हैं वहाँ पर इनका उपयोग करते हैं। जैसे कि आगे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो सिंबल बना हुआ है वो है मैनी टू वन। मैनी टू वन रिलेशनशिप को हम एम से भी फॉर मैनी को शो करते हैं। कई जगह पर एम के साथ साथ एन से भी वहाँ पर मैनी के लिए उपयोग में लेते हैं, और वन के लिए हम जनरली एक जो सिंगल वन होता है उसको हम उपयोग में लेते हैं।
तो जो हमारा विभिन्न जो डायग्राम्स सिंबल्स आप देख रहे होंगे, इनके हिसाब से हम हमारे जो भी रिलेशनशिप होगी विभिन्न एंटिटीज के बीच में, उनको वहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लेते हैं। यदि हमारे पास 1 to 1 रिलेशनशिप है तो वहाँ पर हम 1 1 शो करेंगे, 1 to मैनी तो 1 to m शो करेंगे, मैनी टू मैनी है तो m से वहाँ शो करेंगे। इसकी सहायता से क्या होता है कि हम जब कभी भी कोई भी हमारा डेटाबेस डेवलपर है, वो कोई भी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को शो करता है, तो इन जो नोटेशंस हैं, सिंबल्स हैं, इनकी सहायता से ये हमारे वहाँ पर विभिन्न एंटिटीज के बीच में हम रिलेशनशिप को शो करने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो अभी हम इस लेक्चर में जनरली यही देखा कि हमें ईआर डायग्राम बनाना है। तो ईआर डायग्राम बनाने के लिए बेसिकली हमारे पास कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन सी एंटिटीज हैं, कौन से सिंबल्स हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं और जिनकी सहायता से हम बेहतर तरीके से ईआर डायग्राम बना सकें। धन्यवाद।